चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेट नंबर 38 और 10 प्रश्न को हम लोग देखेंगे सेट नंबर 38 में। ठीक है, ये टेस्ट का टाइमिंग है, ये 12 घंटा भी कम पड़ जाता है, सवेरे 7 बजे से शाम का 7 बजे। ठीक है, भूल भी जाते हैं आप लोग टेस्ट देने के लिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये था, एक राशि जो है 5,984 रुपया से क्या बोल रहा है 6 वर्षों में 8,976 रुपया हो जाती है ना। कितना से कितना हो जाती है? 5,984 रुपया से 8,976 रुपया हो जाती है। तो आपको पूछ रहा साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है साधारण ब्याज से, है ना। तो सिंपल आपका जो फॉर्मूला है SI बराबर PRT/100, उसका थ्रू से भी कर सकते हैं। या फिर हम लोग अगर लेते हैं लेट P = 100 देन SI = RT होता है, वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? लेट P = 100 करेंगे देन SI = क्या होता है R गुना T। तो यहाँ पर जो है देखिए 6 और कितना होगा R आपको नहीं पता है, तो 6 गुना क्या करेंगे 6 गुना R कर देंगे, यही ना। और P के बराबर दिया हुआ है 5984। तो यहाँ पर जो बैठाएंगे ये दोनों का डिफरेंस को बैठाना है, क्योंकि वही ना SI होगा। ठीक है, यहाँ पर बैठा देंगे और क्रॉस गुना करके क्या करेंगे हम लोग R का मान इजीली निकल जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका हुआ आपको, है ना। यहाँ पर अंतर कर लेते हैं। चलिए यहीं पर अंतर कर दे रहे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2 होगा, 6 से 4 जाएगा तो, और इधर 17 हो जाएगा, है ना। 17 से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया कितना, ये 8 हो जाएगा, है ना। सॉरी, इधर से घटाना था ना। हाँ चलिए, 17 से 8 जा रहा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो गया, ये 8 हो गया। 8 से फिर 9 जाएगा, कितना होगा, फिर से 9 होगा। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा, ये 7 हो गया। 7 से 5 जाएगा, यानी कि 2 होगा, 2992। ठीक है, तो यहाँ पर R बराबर जो होगा कितना हो जाएगा, R बराबर, इसको क्रॉस गुना कर लीजिएगा, ये 299 यहाँ पर 2, इधर 100 और बट्टा जो हो जाएगा कितना है 5984 गुना हो जाएगा 6। इसको काट लीजिए, R का मान आएगा। ठीक है, और नॉर्मल जो है सब जो बनाते हैं उस तरह से भी एक बार देख लीजिएगा। क्या करेंगे, P बराबर आपको दिया हुआ है 5,984, 5,984। ठीक है, हो जाता है, मतलब A बराबर दिया हुआ आपको 8976। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है SI बराबर P गुना R गुना T बाई होता है 100। तो इस आधार पर भी हम लोग बना सकते हैं, भले थोड़ा टाइम लगे, दोनों प्रोसेस बता दे रहे। ये दोनों का SI में अंतर होगा। अब ये किए थे 2992, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2992। P है 5984 गुना, इधर R को R रहने दीजिए, T दिया हुआ कितना 6 दिया हुआ, और बाई जो हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें भी देखिए सेम वही चीज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर R बराबर जो हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना होगा, 2992 इंटू हो जाएगा 100, और इसके साथ जो गुना हुआ है वो बाई में आ जाएगा। ठीक है, सेम उधर जो आया था देखिए वही आया होगा। ठीक है, चलिए इसको केवल आपको काटना है, यहाँ पर खोज लीजिए कितना से कटेगा ये। इसका ये डबल दिख रहा है, देखो, है ना। तो डबल दिख रहा है, तो यहाँ पर इसको काट देंगे, ये कितना से 2 से। 2 से जब काटेंगे तो यहाँ पर फिर ये 2 से इसको काटिएगा तो कितना होगा 50। फिर इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 25। तो यहाँ पर होता है 8 तिया 24 और 1 25, 8.1/3% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन रहेगा, देखो 8.1/3% ऑप्शन डी ना। तो ये जो पहला जो प्रश्न होगा इसका आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए ये तरीका में भी यहीं पर हम लोग काट के निकाल सकते थे, इसीलिए ये बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन नंबर 2, बोल दीजिए, नहीं जाएगी, गाँव चल गया बोल दीजिए। हाँ,
नहीं जाएगा वो। बोल दिए? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यापारी ने 2 टेलीविजन, है ना, 13,860 रुपया प्रत्येक की दर से बेचे। माने प्रत्येक की दर से बेचा मतलब प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, ये आपको समझना है। यहाँ पर एक टेलीविजन पर उसे 10% का लाभ हुआ, दूसरे पर उसे 10% की हानि हुई। तो एक में जब 10% का लाभ हुआ, दूसरा में जब 10% का हानि हुआ, तो ये तो आपको पता है कितना होता है, 1% का हानि, हमेशा हानि होगा। एक बार लाभ एक बार हानि रहेगा तो हानि। तो आपको अगर प्रतिशत में पूछता है तो सिंपल करना 1% की हानि, बनाने का तो कोई जरूरत नहीं है ये, ठीक है। हाँ, अगर रुपया पैसा का बात करता तो हम लोग जरूर बनाते उसको कि कितना रुपया का हानि हुआ, है ना, ये चीज बोलता। तो ये 10-10 रहने से 1% का हानि, लेकिन एक लाभ एक हानि, आगे पीछे कुछ भी रहेगा वो चलेगा। जैसे 20-20 रहने से क्या होता, 4% का हानि, 30-30 तो जान रहे हैं, ठीक है ना। 15-15 रहने से क्या होता है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। हाँ, 2.25% हानि, ठीक है। 15 का स्क्वायर करके उसमें 100 कर देना है। चलिए, ये है आपके सामने प्रश्न नंबर 3 था, ठीक है। ये क्या है, कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उनमें से 2 गुना आदमी आधे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, है ना। टाइम एंड वर्क का नॉर्मल क्वेश्चन जो है ये है, ये आंसर। इसका कैसे होगा, देखिए कुछ आदमी, तो कुछ आदमी आपको पता है क्या, नहीं पता है। जहां नहीं पता है वहां ले लेते हैं एक्स आदमी, कितना दिन में काम कर सकता है, 12 दिन में। तो क्षमता गुना समय हो गया, फिर बराबर हो जाएगा। अब क्या होगा, उनमें से 2 गुना आदमी, 2 गुना आदमी, कितना आदमी, 2 गुना। पहले अगर एक्स था तो अभी हो जाएगा 2x आदमी, है ना। तो उससे आधे काम को, कौन सा काम को, आधे काम। तो पहले कितना काम कर रहा था, तो पहले तो कुछ तो काम करता होगा ना, काम को हम लोग नीचे लिख रहे, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, क्योंकि इधर आधा काम बोल रहा है, तो 1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा इसे में, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा आपको कितने समय में पूरा करेगा, कितने दिन में पूरा करेगा, सही है, ठीक, सिंपल है, इसको कुछ नहीं करना है। ये इक्वल टू थोड़ा सा नीचे लगता है ना, बट्टा तो हम लोग बाद में किए। ये x से ये काटने से ये 2 होगा, ये 2 से इसको काटिएगा तो ये 6 होगा, और ये 2 से काटेंगे तो ये कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो t बराबर जो हो जाएगा 3 डेज। देखिए ये तो प्रोसेस में जा रहे हैं बोल के ऐसे बना रहे हैं, नहीं तो आपको सोच के ही करना है। सिंपल कैसे सोचना, देखो कुछ आदमी 12 दिन में करता है, कुछ आदमी 12 दिन में। जब 2 गुना आदमी करेगा तो सिंपल 6 दिन, सिंपल 6 दिन। फिर बोलता है आधा काम करना है तो और आधा दिन, तो 3 दिन, है ना। ये तो सोच के आंसर देके भागना है आप लोगों को। इधर 6 क्यों कर रहे हैं, 3 होगा ना, ऑप्शन डी होगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 10 मीटर चौड़ाई की एक गली 200 मीटर इंटू 180 मीटर के माप वाले एक आयताकार उद्यान के बाहर से घेरती है। पथ का क्षेत्रफल क्या, रास्ता का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। मेंसुरेशन में ये चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल प्रश्न आपको दिया हुआ है, इसमें डायरेक्ट देखिए कैसे बनाइएगा उसको ध्यान दीजिए। ये बड़ा से छोटा जो घटाते हैं ना, वैसे करने का जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। चलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, जो टेढ़ा ज्यादा होता है वही बिकता है ज्यादा, नहीं जैसे कुरकुरे। चलिए, तो ये एक क्या है, 10 मीटर चौड़ाई की एक गली 200 मीटर इंटू 180 मीटर के माप वाले एक आयताकार उद्यान के बाहर से घेरती है, ठीक है। पहले तो ये आयत बनाना है जो कि 200 मीटर इंटू 180 मीटर, मतलब 200 मीटर लंबाई 180 मीटर चौड़ाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 200 मीटर, ये कर ले रहे, ये 200 मीटर लंबाई और 180 मीटर चौड़ाई का है। और एक बाहर की ओर गली बना हुआ है, बोल रहा है बाहर की ओर गली बना हुआ है, जिसका की चौड़ाई दिया हुआ है सब तरफ से एक राउंड जो रहेगा, है ना। तो इसका जो चौड़ाई दिया हुआ है, कितना चौड़ाई दिया हुआ है, 10 मीटर, ठीक है। ये 10 मीटर चौड़ाई, चलिए ये चौड़ाई है 10 मीटर, यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो आपको पूछ रहा इस पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है।
तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मल जो तरीका यूज करते हैं, बड़ा वाला से छोटा वाला को घटा देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, बड़ा का क्षेत्रफल माइनस छोटा का क्षेत्रफल। लेकिन हम आपको जैसे टाइप में भी बताए थे वैसे बता रहे, देखिए सिंपल लिखिएगा, रास्ता का क्षेत्रफल बराबर रास्ता का क्षेत्रफल। डायरेक्ट हम लोग रास्ता का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो रास्ता का क्षेत्रफल में जो क्या क्या रहता है, रास्ता में क्या रहता है, रास्ता में तो चलते हैं आप, एक लंबाई रहता है और एक चौड़ाई रहता है। तो इसका तो चौड़ाई तो फिक्स कर दिया है, लंबाई गुना चौड़ाई जो होगा, चौड़ाई तो फिक्स बोला है, कितना चौड़ा का ये रास्ता है 10, तो ये तो फिक्स हो गया चौड़ाई। अब लंबाई, लंबाई थोड़ा आपको सोचना है। देखिए कोशिश कीजिएगा कि रोड बनाने का, तो रोड जो बनाएंगे कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको पहले बना लीजिए, ये रोड पहले बना लो इसे, है ना, और नहीं तो फिर इसको बनाओ, किसी को भी, चलो इसको बनाते हैं, इसको बनाने से ठीक है, ये पहले बना लेते हैं इसको। तो यहाँ से यहाँ तक जब अगर रोड बनाएंगे, ये वाला देखो हिस्सा दिख रहा है ना, तो कितना लंबा हो जाएगा ये नहीं, ये अंदर का था 180, ये जो दिख रहा है आपको येलो वाला, तो ये 180। अब तो ये लिए ना, तो ये कितना हो जाएगा ये, हाँ 180 प्लस इधर 10 बढ़ेगा, इधर 10, 10 10 20, 10 10 20 20, यानी कि यहाँ पर हो गया 200, 200 हुआ ना। तो ये जब 200 हुआ तो इधर भी बनाएंगे तो 200, है ना। अब ये वाला जब बनाएंगे ना, तो इसका ऊपर यहाँ से तो नहीं ना बनाएंगे, यहाँ से ना बनाएंगे, क्योंकि इधर तो बना चुके ना हम लोग, तो यहाँ से बनाएंगे। तो ये वाला दिया हुआ देखो, समझ में आ रहा है ना, कितना है 200 है ना, तो इधर भी 200, तो 4 ठो आपको 200 200 करके मिल गया, यानी कि 800। लंबाई कितना हो जाएगा 800। तो सिंपल यहाँ पर गुना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 800, लंबाई हो जाएगा 800, और कितना हो जाएगा ये 8000। 8000 आंसर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए, और नहीं तो फिर आपको बड़ा से छोटा घटाना है, वो थोड़ा सा लंबा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आई है ना। ठीक, हमेशा ऐसे ही ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या था, देखिए, शीशा के एक ठोस घन से जिसके किनारे का माप 44 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर व्यास की कितने गोलाकार गोलियां बन सकती है। देखो जब भी ये कुछ बनाना है, अलग वस्तु से कुछ रूपांतरण करना, आपको चेंज करना है, तो क्या चेंज नहीं होता है, माने रूपांतरण करना है, मतलब समझ रहे हैं ना, कि ये जो है हम लोग को क्या लेना है, एक घन है, एक घन है, और घन में से हम लोग को गोला बनाना है। ठीक है, तो क्या चीज चेंज नहीं होगा। तो आपका यहाँ पर देखिए ये मेंसुरेशन का प्रश्न आता है। ठीक है, एक होता है परिमाप होता है, दूसरा क्षेत्रफल होता है, तीसरा आयतन होता है, यही सब ना होता है। तो क्षेत्रफल तो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना, क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा, परिमाप चेंज होगा, तो चेंज क्या नहीं होता है, आयतन तो चेंज नहीं होता, मटेरियल का जो आयतन रहता है वो चेंज नहीं होता है। तो इसका जो ये जो शीशा जो है एक ठोस घन जो है, इसका जो आयतन होगा इसका भी आयतन सेम होगा। ठीक है, चलिए, तो ये घन का आयतन क्या होता है, 4 बाई, घन है, घन 4/3 कहां से आएगा, ये घन का आयतन। ठीक है, देखिए क्यूब, हाँ ये हो गया घन। ठीक है, तो देखिए आयतन जो होता है क्या होता है, आयतन को बेसिकली समझना कैसे, नीचे का क्षेत्रफल लेंगे और जितना हाइट तक जाएगा, तो इसका आयतन होता है नीचे का क्षेत्रफल। तो ये सब तरफ का भुजा बराबर होता है ना, तो सब तरफ का जब भुजा बराबर होता है तो नीचे का क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर, और कितना हाइट तक जाएगा, ए तक जाएगा, कितना हाइट तक, ए, हाइट भी इसका ए ही रहता है, तो इसका आयतन होता है ए क्यूब, इसका आयतन होता है ए क्यूब। ये बताया है मेंसुरेशन में, ये चीज डीपली बताए हैं। चलिए फिर बोलता है कि 4 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार गोलियां बन सकती है। ठीक है, देखो 4 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार, गोलाकार मतलब क्या होगा, गोल 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 आपको गोली बनाना है। ठीक है, तो गोल गोल जब गोली बनाइएगा इस टाइप से, तो इसका आयतन क्या होता है, गोला का आयतन क्या होता है, तो इसका भी आपको करना है। तो इसका क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, क्यूब लगेगा। ठीक है, चलिए,
तो ये एक तरफ होगा, ये एक तरफ होगा, तो इसका कितना गोली बनेगा नहीं मालूम, तो x लेंगे। तो इसका आयतन आपको समझ में आ गया, तो लिख देते हैं इसका आयतन। चलिए, तो वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये a क्यूब ना, a क्यूब बराबर ही होगा, इसका आयतन हो जाएगा कितना 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ये कितना होगा, ये छोटा छोटा बनेगा ना, तो कितना होगा तो नहीं मालूम, तो यहाँ x होगा, कितना होगा x। इसको बैठाइए, ये हो जाएगा कितना 44 करके दिया हुआ ना भुजा, तो 44 इंटू 44 इंटू 44, और ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू ये दिया होगा r, देखो 4 सेंटीमीटर व्यास बोला है, व्यास 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना फिर हम लोग का जो निकालना है ये x। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए, अब इसको केवल आपको काटना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कर देते हैं, देखो ये 22 दूना 44, हाँ 22 दूना 44, इसको मिला दिए, इसके बदले में एक ठो को काट दिए, ठीक है। चलो, फिर ये 4 से काट देते हैं, तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा ना। फिर ये 4 से भी काट देते हैं, देखो 2 दूना 4 हुआ ना, ये 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 11 हो जाएगा। और x बराबर इसको 11 गुना 11 121 गुना इधर हो जाएगा 7 या 21 ना। अब 21 से गुना कीजिए इसको, 21 से के 21, 21 दूना 42, 42 और 2 46, सॉरी 44। देखिए समझिए, 21 से गुना कर रहे हैं, 21 से के 21 हुआ ना, कितना बचा 2, 2 बचा, 21 दूना 42 42, 42 हुआ, ठीक है। बचा था कितना 2, तो 44, फिर 21 से के 21 और 4 25, 25 41 है किधर, 25 41 ए ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। समझ में आया, तो ठीक है। चलिए, ये केवल आपको यहाँ पर कुछ नहीं है, जो बेलन है शंकु है इसका आपको आयतन ये सब याद कर लेंगे तो हो जाएगा। क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक डाटा भी दिए हैं, उस डाटा के आधार पर कर लेंगे तो इजीली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला था ये, इसको केवल सॉल्यूशन करना था और कुछ नहीं है, सॉल्व करना था ये, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सबको गुना भाग करेंगे, कुछ दिया होगा उस आधार पर भी आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, ठीक है। और आपको तो कैलकुलेटर तो यूज करने देगा नहीं, है कि नहीं। चलिए, सब पॉइंट में है, केवल ये एक तो पॉइंट में आपको नहीं मिला, इसका वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखने से ही लग रहा है कोई हर कोई किसी ना किसी का ये वर्ग होगा, ठीक है। जैसे ये 64 दिख रहा है, देखिए ये 729 दिख रहा, इधर 81, केवल पॉइंट का इधर उधर हेर फेर होगा, है ना। और उधर हो जाएगा कितना 324 है, तो इसको ढूंढ के हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा भले टाइम टेबल लगेगा। यहाँ पर देखो 3 6 9, 9 से पहले पॉइंट है, सब तो गुना है ना, तो 3 6 9 हो गया। इधर भी वैसे देखो 4 4 8 और 1 9, तो पॉइंट का कुछ मतलब ही नहीं रहा है, पॉइंट को भूल जाओ पूरा, ऐसे सोचो कि पॉइंट दिया ही नहीं है। तो इसका जब वर्गमूल करेंगे 324 324 को लिखिए, गुना हो जाएगा 81 हो जाएगा, गुना हो जाएगा कितना 4624। केवल ये आपको कौन किसका स्पर है उसको केवल ध्यान देना है। 15625 गुना हो जाएगा 289, गुना हो जाएगा 729, गुना हो जाएगा 64, और इसका वर्गमूल निकालना है तो इस तरह से इसको निकालेंगे, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग बाहर कर रहे हैं, हाँ ठीक है। ये 324 किसका होगा 18 का, 18 होने से 18 बाहर निकल गया, हाँ। ये 81 में से 9 बाहर निकल जाएगा, ये 4625, तो 4625 5 25 2550 का होने से 36 8 60 ना, 70 होने से 49 होता, 70 का अगर देखते तो ठीक है, और 60 का होने से 36, 60 70 के बीच में आपको मिलेगा 68 का कितना आएगा
68 ही हो रहा है। चलो तो 68, तो उस तरह से आपको सोचना है ये। उसके बाद ये 15,625, हाँ 15,625, ठीक है। अगर बड़ा ज़्यादा लगता है तो निकाल लेना है। कैसे किया जाता है देखो, बता भी दे रहे हैं। ये 15,625 ना, इधर से जोड़ा बनाइएगा इस तरह से, ठीक है। ये एक से एक 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 ऐसे, इधर 2 हो जाएगा ऐसे, हाँ इधर 1 आया। ये अब जोड़ा उतरेगा, कितना उतरेगा, जोड़ा उतरेगा 56। तो यहाँ क्या कितना लिखेंगे कि ये 56 से जाना चाहिए, है ना। तो अगर 1 लिखेंगे तो 21 ही हो जाएगा। 2 लिखते हैं तो 2 लिखने से ये 2 के साथ गुना भी होता है, हाँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 44, कितना होगा 44, 2 से दिए। इधर ऐड हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना, ये 2 2 हो जाएगा 4, और इधर 2 24। इधर कितना बच रहा है, ये 2 बचा, इधर 1 बचा ना। अब उतरेगा तो फिर जोड़ा उतरेगा, ऐसे जोड़ा उतरेगा। तो ये तो दिखेगा हम लोग को 5 से ही, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से ही ना। अब करो देखो, ये 5 पचे हो जाएगा 25, 5 चौके 20 और 2 22 हो जाएगा, 5 दूना 10 12, तो इतना 125 से, ठीक है। अगर याद नहीं रहेगा तो इस तरह से निकाल के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। भले थोड़ा सा टाइम टेबल लगेगा। कितना हो जाएगा ये 125, 289 तो जानते होंगे 17 का होगा, है ना 13 का, 17 का, ठीक है। और इधर हो जाएगा 7 to 9, 7 to 9 हो जाएगा ये 9 किसका था, 23 का, 27 का, चलो 27 का, और ये हो जाएगा 8 का। अब इसको काटना चालू करो, चलिए 9 तिया कर लो, ये 27, है ना। 3 छक हो जाएगा ये 18, ठीक है। और कहाँ से जाएगा, नॉर्मल अगर इसको 4 करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 4 से होने से 4 के 4 ना, और 4 सत्ते 28, ये 17 17 खत्म। बट्टा में दिया, पॉइंट में है कि और तो नहीं है। 3/125, तो 0 पॉइंट, पहले ही तो पॉइंट होने से 0, फिर तो 0 लगेगा ही। ये 2 4 कर दो, काहे उतना ये करेंगे, है ना। समझ में आ रहा ना, काहे कि 2 0 तो लगेगा, 300 होगा, 1 0 से तो 30 में जाएगा ही नहीं, फिर करेंगे 300 तो आ जाएगा, क्योंकि 125 दूना 250 होगा, फिर 50 बचेगा, है ना। चलिए इतना हो जाएगा, ये आंसर है। ये टफ है, बहुत कम जन का ही बना होगा। ये चेक कर दे एक बार कितना जन का बना है ये, हाँ देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। कितना नंबर क्वेश्चन था ये, 6 नंबर क्वेश्चन था। सेट नंबर 38। देख लेते हैं ना एक बार, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एग्जाम रिजल्ट सेट नंबर चलिए, रिजल्ट तो 10 में से 10 3 जन लाया है, ठीक है। ये 10 में से 10 3 जन लाया है, ठीक है। लेकिन हम लोग को देखना है, एनालाइज देखना है कि वो जो 6 नंबर है वो कितना जन सही किया है, हाँ। डायरेक्ट 6 नंबर में जाते हैं। 6 नंबर 28% मात्र सही है, 28% उस प्रश्न को समझ सकते हैं। भले टाइम का अभाव हो या जो हो, जैसे भी हो, लेकिन मात्र 28% ही है ना। और कोई क्वेश्चन है जो कि 28 से कम है, ये एक था, पहला वाला ही था। एक एसआई से जो प्रश्न था ना, जो बनाए थे,
चलिए, बाद बाकी तो सब ठीक था, यही था कैलकुलेशन वाला ही थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक वस्तु को इतना रुपया में बेचने से उसके लागत मूल्य का 1/8 भाग के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ जो प्राप्त होता है लागत मूल्य का बोल रहा है, लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य सीपी ले लीजिएगा कितना 8। तो आपको जो प्रॉफिट जो होगा है ना, प्रॉफिट जो होगा कितना होगा, लागत मूल्य का 1/8 यानी कि 1 लाभ होगा। 8 का 1/8 करेंगे तो 1, तो 1 लाभ होगा। ठीक है, तो 1 लाभ हो रहा, तो बेच कितना में रहे, सेलिंग प्राइस 9 में। कितना में बेचेंगे, 9 में बेचेंगे, क्योंकि खरीदे हैं 8 में, हमको 1 का लाभ हुआ तो हम बेचे हैं 9 में। तो पूछ रहा तद अनुसार लागत मूल्य कितना है, और यहाँ पर दे रहा बेचने पर 108 ना, तो 9 के बराबर करेंगे कितना, 108 जीरो है ना, 1080, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 8 के बराबर, लागत मूल्य 8 है ना, तो 8 के बराबर कितना होगा, यहाँ पर देख लीजिए 9 के 9, 9 दूना 18 और 12 96 ना, 960 रुपया, ये आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए, इसके बाद तो और उतना टफ नहीं है शायद, है ना। यहाँ पर क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना, महत्तम समावर्तक कितना है भिन्नों का, और भिन्नों का एचसीएफ बराबर बार बार बताते हैं, अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम। तो ऊपर वाला का सिंपल जानिए कि आपको क्या करना है, एचसीएफ लेना है ना, 2/3 है, 11/15 है और 27/4। तो ऊपर वाला जब एचसीएफ लीजिएगा तो एचसीएफ देखो क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, तो 1 होगा, तो 1 तो एक ही ठुमे है ना, और तो ढूंढना भी नहीं है ज़्यादा, है कि नहीं, तो इसको आंसर करते हुए निकल जाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यदि x का 20% y का 30% तदनुसार, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, उसमें सुधार दिए थे कि x अनुपात y का मान क्या होगा, x y नहीं, x अनुपात y, ऑप्शन में भी इसीलिए उस तरह से दिया हुआ, नहीं तो x और y का मान निकालते फिर उसको गुना कर देते हैं ना, लेकिन अनुपात में है। हाँ, x का 20% इक्वल टू y का 30%, ये सिंपल आपको दिख रहा है, प्रतिशत होगा तो छोड़ दीजिएगा, कटेगा हुआ। ठीक है, यहाँ पर 2 ये 3, तो x बटा वाई इक्वल टू हो जाएगा 3/2, यानी कि 3:2। जहाँ 2:3 रहने से भी कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत कोई। ठीक है, 3:2 करना है x और y का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अशोक की आयु और प्रदीप की आयु का अनुपात इतना है, 4:3 है। यदि अशोक की आयु 6 वर्ष बाद 26 वर्ष की हो जाएगी, 6 वर्ष बाद क्या होगी 26, तो अभी कितना का है, 20 का है, 6 साल बाद 26 होगा तो अभी 20 का है। तो अभी यहाँ पर देखो कितना का है, अभी देखो कितना का है, किसकी आयु, अशोक की आयु 4 है, 4 है ना अभी, तो 4 के बराबर बोलेंगे हम लोग कितना, 20, 4 के बराबर 20, समझ में आ रहा, तो ठीक। तो प्रदीप की वर्तमान आयु कितनी है, तो प्रदीप की वर्तमान आयु कितनी है, तो कितनी है, प्रदीप का कितना है, 3 है, तो 3 के बराबर कितना होगा, 15, है ना। चलो 15 वर्ष आंसर, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कहीं किसी प्रकार कोई प्रश्न में दिक्कत है तो, ये था 10 नंबर। हाँ एक्स करके ले सकते हैं, हाँ एक्स करके ले सकते हैं, लेकिन वो तो सबसे आसान तरीका था। चलिए ये 9 था, ये 8, थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए, ये 7, 6, यही सबसे भारी था इस सेट का, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, ये 4, ये भी बना ले रहे हैं आप लोग, चलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 2 ये आसान था, सबसे ज़्यादा सही, और ये भी थोड़ा भारी था ये, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक में दिया था बोल के जहाँ कैलकुलेशन आ रहा है वहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो उसको कैसे दूर करना है थोड़ा सा देखिए, ठीक है। चलिए ये 10 प्रश्न कंप्लीट, फिर आगे हम लोग अगला सेट में 10 प्रश्न देंगे और टेस्ट कंटिन्यू देते रहिए।